So let's see this question. A trinitro compound, that is 1,3,5 tris 4-nitrophenyl benzene, on complete reaction with excess of SnHCl gives a major product which on treatment with excess of NaNO2HCl at 0 degree centigrade provide P as a product. P upon treatment, P is again treatment with excess of H2O at the room temperature gives the product Q. The bromination of Q in aqueous medium furnish the product R. The compound P upon treatment with in excess of phenol under basic condition gives the product S. The molar mass difference between the compound Q and R is molar mass difference between the compound Q and R is 474 gram per mole, and between the compound P and S are 172.5 gram per mole. The number of heteroatoms present in one molecule of R is. Use the molar mass in gram per mole. Hydrogen 1, carbon 12, nitrogen 14, oxygen 16, bromine 18, and chlorine 35. Okay, the atom other than carbon and hydrogen are considered as a heteroatom. तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 1,3,5 ट्रिस 4 नाइट्रोफिनिल बेंजीन ये रिएक्ट होता है, दैट इज 10 HCl के साथ टू गिव द प्रोडक्ट P. ओके, अब ये P प्रोडक्ट अगेन रिएक्ट होता है वाटर के साथ at the room temperature to give the product Q, and Q प्रोडक्ट रिएक्ट होता है ब्रोमीन के साथ टू फॉर्म द प्रोडक्ट R. तो हमें इस कंपाउंड में से R कंपाउंड में से नंबर ऑफ हेटेरोएटम्स कैलकुलेट करने हैं. अब हेटेरोएटम्स क्या होते हैं, तो इसी क्वेश्चन के लिए हमारा की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट दैट इज हेटेरो एटम्स. हेटेरो एटम्स मीन्स ये ऐसे एटम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन हाइड्रोजन बैकबोन में कार्बन या हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट हो. कोई और एलिमेंट्स मतलब जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, हैलोजन्स लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन्स एक्सेट्रा. तो हेटेरो एटम्स केमिकल प्रॉपर्टीज और रिएक्टिविटी को सिग्निफिकेंटली चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कंपाउंड में ऑक्सीजन या और नाइट्रोजन हेटेरोएटम्स का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं और ये कंपाउंड की पोलैरिटी को बढ़ाते हैं, तो इसी वजह से हमें कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या होंगे हमारे हेटेरो एटम्स. ओके, अब हमें रिएक्शन क्वेश्चन में दिया गया है दैट इज अ ट्राइनाइट्रो कंपाउंड, दैट इज 1,3,5 ट्रीस 4 नाइट्रोफिनिल बेंजीन. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, एक फिनाइल रिंग उसे 135 पोजीशन पे 4 नाइट्रोफिनिल ग्रुप्स अटैच होंगे, मतलब बेंजीन रिंग and at 4th position नाइट्रो ग्रुप इज प्रेजेंट. ओके, तो वैसे ही 3 पोजीशन फिल होगी हमारी, दैट इज NO2, एंड यहाँ पर भी सेम ग्रुप इज अटैच टू मेन फिनिल रिंग. तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या है, दैट इज 1,3,5 ट्रीस मतलब
3 ग्रुप्स अटैच टू, कौन से ग्रुप हैं, 4 नाइट्रोफिनिल बेंजीन। ओके, बेंजीन ये हमारा स्टार्टिंग कंपाउंड होगा। अब ये स्टार्टिंग कंपाउंड अगर हम इसे कंसिडर करें X, तो X कंपाउंड में अगर हम रिएक्शन करें SnHCl की, तो all NH2 groups, all NO2 groups is replaced by NH2. All NO2 group is replaced by NH2. अब यहाँ पे अगेन फर्दर रिएक्शन किसके साथ हो रही है हमारी क्वेश्चन में, NaNO2 एंड HCl। अब NaNO2 एंड HCl ये हमें क्या देता है, दैट इज अ डायazonium सॉल्ट। ओके, डायazonium सॉल्ट मतलब क्या कि all NH2 groups is again converted to N2 पॉजिटिव एंड Cl माइनस। ओके, अब ये कंपाउंड क्या होगा हमारा P प्रोडक्ट। ओके, अब ये P प्रोडक्ट अगेन हमारा किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, दैट इज H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्ट होने के बाद N2 प्लस, ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये निकल के यहाँ पे क्या आएगा, N2 की जगह OH। ओके, अब ये प्रोडक्ट हमारा क्या हुआ, Q। देन अगेन रिएक्शन हो रही है हमारी ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा ब्रोमिनेशन। अब हमारा Q अगर प्रोडक्ट देखें हम, तो OH की जगह हमारा प्रोडक्ट आएगा, दैट इज स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। ये हमारी मेन बेंजीन रिंग है और यहाँ पे हमारा क्या आएगा, OH। ओके, OH ये प्रोडक्ट है हमारा OH। देन यहाँ पे एक पैरा पोजीशन पे OH, ये प्रोडक्ट है हमारा Q। लेकिन यहाँ पे हमारा ब्रोमिनेशन होने के बाद Br की पोजीशन कहाँ होगी, OH के अर्थो पोजीशन में। ओके, ऑन दी सेम ग्रुप लाइक दिस। ओके, ये प्रोडक्ट है हमारा R। दैट ये इस R प्रोडक्ट में हमें क्या कैलकुलेट करने हैं, दैट इज नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स इन अ R ईच। अब यहाँ पे कार्बन एंड हाइड्रोजन छोड़ के हमें बाकी के नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो कैसे होंगे, दैट इज फॉर एग्जांपल ब्रोमीन 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ब्रोमीन 6। यहाँ पे नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स ब्रोमीन क्या हुए 6, एंड अदर हेटेरो एटम्स कौन से हैं, दैट इज ऑक्सीजन 1 2 एंड 3, मतलब 3 ऑक्सीजन एटम्स होंगे एंड ब्रोमीन 6। तो टोटल नंबर ऑफ हेटेरो एटम is equal to in R is equal to 9। ओके, हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या आएगा, एटम द नंबर ऑफ हेटेरो एटम प्रेजेंट इन द वन मॉलिक्यूल ऑफ R is 9। So this is our final answer is 9। Okay, I hope you understand it well. Best of luck.